नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे सियासत की और चिट्ठी की। चिट्ठी हम सब लिखते हैं, खैर ये और बात है, आजकल चिट्ठी के बजाय लोग ईमेल, व्हाट्सएप या कई अन्य तरीकों से अपने संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन राजनीति में आज भी चिट्ठी के मायने हैं। चिट्ठी जिनको लिखी जाती है, अक्सर कई बार यह भी होता है चिट्ठी उन तक नहीं पहुंचते, पर वो चिट्ठी सार्वजनिक हो जाती है, बवाल मच जाता है। अक्सर ऐसा होता है। एज ए पत्रकार हम सब जानते हैं चिट्ठियों की किस तरह से राजनीति भी होती है, पर दर्शक अक्सर जानते होंगे कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखे, चाहे वो श्रमिकों की बात हो, चाहे 30,000 करोड़ के पैकेज की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर, कोयला खदान, आयरन ओर, किसी भी मुद्दे को लेकर हो। उस चिट्ठी का क्या होता है, क्यों जवाब नहीं मिलता, या चिट्ठी के जवाब में और एक चिट्ठी आता है, आखिर यह राजनीति क्या है? क्या चिट्ठियों में राजनीति भरी रहती है, ना कि केवल वो मुद्दे जिसको लेकर हम करते हैं? इन सारी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे, चिट्ठी की, सियासत की। हमारे साथ तीन ऐसे वरिष्ठ मेहमान हैं, उनमें से एक हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रभारी मंत्री हैं। सारे चिट्ठी उनके जरिए संगठन के आते या जाते हैं, तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर जी जो चिट्ठी आते हैं उनके पास कैसे रहते हैं और क्या है। साथ ही हमारे साथ हैं चंद्रशेखर साहू जी, पूर्व कृषि मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, संगठन में भी रहे, सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, सांसद में भी रहे और लोकसभा विधानसभा में भी रहे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे ये चिट्ठी लिखते हैं ये जनता को दिखाने के लिए, या फिर जिसके लिए नाम जिसका पता रहता है उनके लिए। और एक है हमारे साथ जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो भी चिट्ठी डालते हैं, जवाब लेते हैं, साथ ही वो इस चीज का तर्जमा भी करते हैं, तो उनको भी तजुर्बा है इस चिट्ठियों की। उचित शर्मा जी की भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा चंद्रशेखर शुक्ला जी से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारी हैं, बहुत काम रहता है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा शुक्ला जी, चिट्ठी जो लिखी जाती है, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने इतनी सारे चिट्ठियां लिखी पिछले 3 महीनों में, क्योंकि लॉकडाउन था, आदमी जा नहीं सकता, प्लेन भी बंद था, ट्रेन भी बंद था, सड़क मार्ग भी बंद थे। इस चिट्ठियों का क्या अप्लाई नो रिप्लाई, उस तर्ज पर आप चिट्ठी लिखे, किसी का जवाब आया या नहीं आया, क्या कहेंगे शुक्ला जी? जी देखिए, एक संसदीय परंपरा होती है और भारत का एक संघीय ढांचा है। भारत एक गणराज्य है और गणराज्य में राज्यों के और केंद्र के दोनों के अधिकार पृथक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है ये कि संघीय ढांचा है, और चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य भारत सरकार के अधीन है, इस वैश्विक महामारी दौर में जब सब कुछ लॉकडाउन था और सारे काम धाम बंद थे, और केंद्र सरकार ने पूर्व में सारी जीएसटी लागू करके यह कह दिया था कि सब कुछ अब किसी राज्य को सोचने की जरूरत नहीं, जीएसटी लागू हो गया और सारे पैसे केंद्र सरकार कलेक्शन करने लगी। यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान भी जो स्थानीय उद्योग के सीएसआर मद हैं, उसके मद के पैसों को अपने पास रख ली और राज्यों की स्थितियां बद से बदतर होती चली गई। तो ऐसे समय में यदि छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र सरकार को पत्र लिख के सहायता नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा और क्यों ना मांगेगा? ये हमारा अधिकार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहने वाले, न सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि भारत में रहने वाले जितने भी राज्य हैं उनके नागरिक हैं वो भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हम टैक्स पेयर भी हैं और सारे टैक्स को आपने सेंट्रलाइज कर दिया है। राज्यों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। एक और आप जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिन गांव का अधिकार है, उद्योगों का सीएसआर मद, उसे भी पीएम केयर में ले लिया। आपने जीएसटी पूरा कलेक्शन अपने हाथ में ले लिया। लॉकडाउन में सरकारों की स्थिति खराब है, लगातार लोगों का पालन पोषण करना है, विकास करना है, विकासमुखी कार्य चलाना है, और ऐसे समय में सरकार यदि अपनी जनता का रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगी? और इन्हीं परिस्थितियों में यदि राज्य सरकार पत्र लिखती है, अपने नागरिकों की चिंता करती है, तो इसमें गलत क्या है? और आपको नहीं लिखेंगे तो किसे लिखेंगे? ठीक है चंद्रशेखर साहू जी, आपकी सुदीर्घ राजनीतिक जो तजुर्बे है उसके आधार पर बताइए, जो चिट्ठी लिखे जाते हैं क्या ये जनता के लिए लिखे जाते हैं
या समाधान के लिए लिखे जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, आप भी जानते हैं, हो सकता है जी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके लिए चिट्ठी लिखी जाती है उस तक पहुंचे ना पहुंचे, चिट्ठियां जरूर मीडिया तक पहुंच जाती है। हाँ, ये होता जी, जैसा आप सब चीज को महसूस कर रहे हैं, ये चिट्ठी वास्तव में समाधान के बजाय सार्वजनिक रूप से मीडिया के लिए लिखी जा रही है, और इसीलिए उनको समाधान की चिंता भी नहीं है कि चलो हमने चिट्ठी लिखी, उसका क्या रिस्पॉन्ड आया, उसके बाद हम क्या उस पर और क्या अपनी बात रख सकते हैं। और होता जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारे मीडिया में रहे हैं, प्रिंट मीडिया से भी जुड़े रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन एज है, सूचना का युग। ये सूचना युग में आप कई तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। जब अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में बात होती है, या और भी अन्य ग्लोबल सीन में देख लें आप, कहीं का प्रेसिडेंट कहीं से बात कर रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भले प्रधानमंत्री से ना हो तो और किसी अन्य मंत्री जी से बात कर सकते हैं। आपके पास संचार सुविधा है, आपके पास ईमेल की सुविधा है, आपके पास सारा सरकारी तंत्र है, आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं। वर्चुअल साहू जी, बातचीत, वर्चुअल डायलॉग अभी चल ही रहा है सभी डायलॉग सभी पार्टियों का। और ऐसी स्थिति में आप केवल चिट्ठी लिख के सार्वजनिक कर देते हैं, तो इससे तो बात बनती नहीं है। ये तो आप केवल सियासत कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं केवल ये दिखा रहे हैं कि मैं आपके हितों के लिए हूं। जी, आप बताइए। ठीक है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को फोन नहीं करके चिट्ठी लिखते हैं, दोनों अलग अलग शहर में। रमन सिंह 2 दिन पहले एक चिट्ठी लिखे थे सर, वो तो 4 कदम के दूर पर है जी, वो तो मॉर्निंग वॉक पे भी निकले तो मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच जाएंगे। तो फिर डॉक्टर रमन सिंह क्यों चिट्ठी लिख देते हैं? देखिए, वो क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब कोई विषय है और राज्य से जुड़ा हुआ विषय है, राज्य के 2.5 करोड़ लोगों का संबंध जिस विषय से है, उसके लिए आप चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी लिखने के साथ साथ उस पर बातचीत करिए। मेरा कहना है संवाद की बात कह रहा हूं मैं, डायलॉग की बात कह रहा हूं। यही बात हम चाहते हैं कि चर्चा डायलॉग यदि होता है तभी मिलेगी, कहीं किसी रिश्ते, निश्चित रूप से लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो संवाद में है। लोकतंत्र का जो पूरा एक प्रकार से धुरी है वो आपसी संवाद से जुड़ा हुआ है, चाहे वो केंद्र के मसले पर हो, चाहे राज्य के मसले पर हो, चाहे जनता से जुड़ी हुई कोई बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। ये सारा सिस्टम जो है जी। मुझे लगता है एक दूसरे के बातचीत के आदान प्रदान से ही संभव है। और ऐसा लगता है मुझे केवल आप सियासत यदि करेंगे तो उससे तो बात बनेगी नहीं। अब आप देख लीजिए लॉकडाउन का, आप छोड़ दें, आप लॉकडाउन के पीरियड में उसके पहले जो अवधि है वो देख लीजिए, अभी की अवधि है जब अनलॉक 2 अनलॉक 3 चालू हो गया है। आज से आपने माल को भी फ्री कर दिया है। ठीक है, तो इतनी चिट्ठियां आप लिखे हैं, उसका हिसाब नहीं है। आपका केवल एक विभाग ही एक काम में कर रहा है क्या? केवल एक विभाग पत्र लिखने के मैं आऊंगा सर आ रहा हूं। ये मैं पूछना मैं शुक्ला जी से एक सवाल ले लो, मैं खाली शुक्ला जी से एक सवाल ले लो सर। शुक्ला जी एक चीज मुझे बताइए, हाँ शुक्ला जी एक चीज मुझे बताइए, जब भूपेश बघेल नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं उसका स्वरूप अलग होता है, और जब रमन सिंह या धर्मलाल कौशिक चिट्ठी लिखते हैं वो अलग होता है। 2 अलग अलग स्वरूप क्यों है? आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रकाश भैया, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति है कि अपनी बात को डिनाई करके दूसरों की बात को गलत साबित करना उनकी प्रवृत्ति रही है। लेकिन जहां तक बात चिट्ठी चल रही है तो एक बहुत प्यारा शायराना है कि आंखें कितने भी मिला लूं, जब तक पत्र ना लिखा सबूत कैसे मिलेगा।
तो ये पत्र ही लिखा ही इससे जाता है कि बातें कितनी भी कर लूं, लिखित में तो कुछ न कुछ प्रतिवेदन जाना ही पड़ेगा। हमने बार बार चिट्ठी लिखी कि हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए, आपका कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है। हमने बार बार लिखा कि हमारा चावल पूल का कोटा बढ़ा दीजिए, उसका आपका कोई पत्र नहीं आता है। आप अध्यादेश जारी कर देते हैं मंडी बोर्ड का, हम विरोध करते हैं तो उसका कोई, तो हम कैसे बोलें अपनी बात को, पत्र के माध्यम से बोले। आप हमारे यहाँ के कोयला खदान को नीलामी करने जाते हैं, हमारा एलिफेंट कॉरिडोर पूरा छत्तीसगढ़ को तहस नहस किए पड़ा है। आज गांव गांव के लोग हाथी से परेशान है। हम एक लेमरू परियोजना में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की सोचते हैं और आप उसको कोयला के लिए बेच दे रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों को। अब हम आपको उसके बदले में आप बेच रहे हैं और हमको कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं, कोयला का जीएसटी का पत्र ना लिखे तो क्या करें? से हट रहे हैं शुक्ला जी, और आप उसका कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। आप उसका मैं बोल रहा हूँ कि अपनी बात को कहने का एक परंपरागत प्रक्रिया है। साहू जी नहीं साहू जी, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड रोकूंगा सर, एक सेकंड सर, परंपरागत प्रक्रिया है, एक लिखित होता है। नहीं एक सेकंड सर, मैं उचित जी से एक सवाल ले लूं, उसके बाद फिर आप दोनों के पास आऊंगा। उचित जी, वैसे गांव में कहा जाता है अगर कोई भी बात हो तो बोलते हैं लिख के दो, क्या अपनी बात की सबूत पेश करने के लिए, और क्योंकि आप आरटीआई में भी कोई चीज मांगते हैं तो टेलीफोन कॉल में क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या बात हुई, वो तो आरटीआई के दायरे में शायद नहीं आता होगा। फोन में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। आपकी तजुर्बा क्या कहती है, चिट्ठी क्यों लिखे जाते हैं, और अगर आप कभी किसी को चिट्ठी लिखे थे तो जवाब आया था क्या? मैं व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूं, मैं राजनीतिक पूछ रहा हूं। जी जी जी, देखिए होता जी, सबसे पहले तो ये जितने भी राजनीतिक व्यक्ति है, जितने भी नेता है, ये चिट्ठी लिखते हैं केवल राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के लिए, अपनी एक ढकोसलेबाजी करने के लिए, केवल दिखाने के लिए कि हम कितने संजीदा हैं आपके प्रति। ये केवल ढकोसले करते हैं, चाहे विपक्ष लिखे चाहे पक्ष लिखे और जिसको भी लिखे। इस पूरे 20 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगर कोई चिट्ठी सबसे ज्यादा फेमस है या एक मशहूर चिट्ठी का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, शायद जो साहू जी बैठे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पूरे 20 साल में एक सबसे मशहूर चिट्ठी थी डॉक्टर रमन सिंह की, जो उन्होंने 2013 में जो एमएसपी दी जाएगी, किसानों से वोट तो मांगे थे, और जब जीतने के बाद उन्होंने केवल एक प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि हमारे एमएसपी दिया जाए, खत्म। और उनकी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, जिम्मेदारी सब खत्म हो गई चुनाव जीतने के बाद। वो बोलते थे कि हमने तो चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को। ये एक बड़ी मशहूर चिट्ठी हुआ करती थी 2013 में, इसकी चर्चा आज दिनांक तक होते रहती है, 7 साल बाद भी। शायद साहू जी को याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे तब, कि भाई किसानों को हमारे एमएसपी दिया जाए, और उन्होंने पूरा फर्ज अदा कर दिया था चिट्ठी लिख के, और जनता के समक्ष उन्होंने बताया भी कि भाई हमने तो चिट्ठी लिख दी, हम वो ही नहीं दे रहे तो हम क्या करें। तो ये राजनीतिक ढकोसलेबाजी और राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के लिए ऐसी चिट्ठियां लिखी जाती है। आपने सही बोला कि अगर डॉक्टर रमन सिंह मिलना चाहे या वाकई गरीब जनता का या आवाम का या किसानों का कुछ भला चाहते हैं तो वो 1 to 1 मुलाकात कर सकते हैं, टेलीफोन में बात कर सकते हैं, एक मतलब कि जूम और इतने टेक्निकली साउंड होगा उस पर चर्चा कर सकते हैं, भूपेश जी को अपने अनुभव का फायदा दे सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें होती नहीं है, ये केवल एक दिखाने के लिए और एक ऐलान करने के लिए, पब्लिक के सामने बताने के लिए कि हम आपके प्रति कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं। और ये ढकोसले के अलावा मैं साहू जी, आरटीआई का जो आपने पूछा, देखिए आरटीआई में तो हमारे पास एक आवेदन लगाओ, फिर उसके बाद प्रथम अपील भी है, सेकंड अपील भी है, फिर हाई कोर्ट भी है, तमाम ऐसे हायरार्कीज बनी हुई है तो जहां हम आके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इनकी चिट्ठियां की कोई हायरार्की नहीं है, ना तो इसके कोई जवाब आते हैं और ना ये उम्मीद करते हैं, केवल पब्लिक को दिखावे के लिए दोनों ही पक्ष, ना तो विपक्ष और दिखावा। ठीक है साहू जी, आप कृषि मंत्री थे, आप भी बहुत सारी चिट्ठियां भारत सरकार को लिखे होंगे उस वक्त पे, या अन्य राज्यों को लिखे होंगे। क्या चिट्ठी को एक तरीका ये भी हो सकता है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, ताकि बाद में कोई आरटीआई से लगाए या कोई कभी जरूरत पड़े, क्योंकि भारत में वो ढांचा नहीं है कि 10 साल बाद कोई भी चीज़ों को अनक्लासिफाइड यानी कि लोगों के लिए खोल दिया जाता है, ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे अमेरिका में है। ऐसे परिस्थितियों में चिट्ठी लिखते जो है, क्या एक फाइल पे रहे कि हमने लिखा था, ताकि हमने बाद उठाए थे अपने शासनकाल में, ये भी हो सकता है। देखिए होता जी, एक बात है, जब केंद्र और राज्य की बात आती है तो उसमें केवल पत्र का ही विषय नहीं रहता है, उसमें प्रपोजल भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका। आप जो प्रपोजल देते हैं विभागीय तौर पे, कोई कार्य है, कोई विषय है,
उसका एक प्रपोजल विभागीय तौर पर तैयार होता है और वो अप्रूव होता है प्रभारी भार साधक मंत्री के द्वारा और वो फिर पहुंचता है केंद्र को, या केंद्र से कोई बात आती है तो पूरे विस्तार से ईमेल और उसके डायरेक्टिव्स के रूप में आता है। डायरेक्टिव्स को फिर आप फॉलो करते हैं, आप उसका विस्तार से चर्चा करते हैं। एक सेकंड आपको रोकूंगा साहू जी, आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, मेरी बात मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा होता जी। ये एक बहुत एक आपको ध्यान में होगा, केंद्र ने एक सरकारिया कमीशन बनाया था, वो केंद्र और राज्य के संबंधों को परिभाषित करने के लिए, और जब उसमें यही सब बातें आई कि कहां हम केंद्र और राज्य को किस प्रकार से उनके संबंधों को, उनके आर्थिक संबंधों को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं, और उसका एक असर बहुत व्यापक रूप से पूरे देश में हुआ था और आज भी उसका चर्चा, आज भी उसका उद्धरण होता है। लेकिन ये तो एकदम सीमा पार हो गया है। 1.5 साल में आपने कितनी चिट्ठियां लिखी, अनअकाउंटेबल है, आप खुद ही नहीं बता सकते। आज यदि सरकार के किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने इतने पीरियड में 6 महीने की अवधि में कितनी चिट्ठी लिखी, तो वो चिट्ठी की संख्या भी शायद नहीं बता पाएंगे। ऐसी चिट्ठी अभी आपने चिट्ठी लिख दी कि हमको वो जो अनाज दिया जा रहा है केंद्र से, हम उसको बढ़ाएं, उसकी अवधि बढ़ाएं, और अभी आप कहते हैं कि हम दे रहे हैं अनाज को। ये सब कुल मिला के एक बात सही है कि आप अपनी चिट्ठी को सार्वजनिक करके लोगों तक अपना प्रोपेगेंडा और अपने प्रोपेगेटिव इशू को पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए शुक्ला जी कि कुछ हम कहना चाहते हैं। अपने विषय को ठीक प्रकार से यथोचित, यहाँ उचित भी है और इसमें यदि जोड़ दें तो यथा जोड़ दें, यथोचित ढंग से अपनी बात को रखें, ये मेरा कहना है। आप दुनिया भर की बात करेंगे, उससे कोई विषय नहीं है। और आपने रमन सिंह जी का उद्धरण करके, मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत रिलेवेंट टॉपिक था। अभी मामला है केंद्र और राज्य का। अभी 1-2 संघीय ढांचे की बात हमारे एक मित्र कह रहे हैं, चिट्ठी की सियासत कितनी कारगर व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को हम कितना पालन कर रहे हैं, कितना हम इसे पर आगे आ रहे हैं, ये भी तो देखिए। छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, छत्तीसगढ़ को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े सपनों के साथ बनाया है, होता जी, और आप भी इसमें शामिल रहे हैं। आपका नाम दिल्ली तक भी है और आगे भी है। मुझे लगता है होता जी, आप इस विषय पर बहुत गूढ़ रहस्य के साथ कुछ कहना चाहते हैं जी। मेरा ये कहना है सर जी, मेरा ये कहना है, अगर जिस तरह से चीजें होते हैं, पिछले बार भी हुआ, हमने देखा कुछ चिट्ठी ऐसी थी जो जेल से जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी को लिखे थे। अगर कुछ बातें ऐसी भी होती है, महात्मा गांधी ने कभी एक चिट्ठी लिखे थे जवाहरलाल नेहरू को या मोहम्मद अली जिन्ना को, या आज वो एक आर्काइव में एक सुरक्षित चिट्ठी है जो तर्जमा करने के लिए आने वाले पीढ़ियों को मौका मिलता है जानने के लिए कि उस वक्त की परिस्थिति कैसी थी, कैसे लोगों को उत्साहित किया जाता था, हौसला बढ़ाया जाता था। चिट्ठी तब भी लिखा जाता था, चिट्ठी आज भी लिखी जाती है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, एक बात मुझे बताइए, क्या जो व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के बीच की चिट्ठी का आदान प्रदान होता है, सरकार बदलने से क्या चिट्ठियों के महत्व भी कम या ज्यादा होता है? जैसे उचित जी ने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे उचित जी ने बोले कि रमन सिंह पिछली बार चिट्ठी लिखे थे 2100 रुपया जी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य कहने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। जब आप 2500 रुपया की बात किए, 2300 रुपया की बात हो रही थी, उन्होंने बढ़ाने की बात कर दिए, आगे नहीं बढ़ पाया, वो अपनी बात रख के छोड़ दिए। आप अभी जी, तो क्या कहेंगे आप? जी देखिए प्रकाश भैया, 2 अलग अलग चीज है जी, 2 अलग अलग चीज है। ये लिखने वाले की भावना और पढ़ने वाले की क्षमता दोनों पर निर्भर करता है। लेख लिखा, उल्लेख लिखा, तेरे सारे हस्तक्षेप लिखा, कुछ यादों को बुन के तेरे लिए आलेख लिखा। देखिए सीधी सी बात है कि उन्होंने पत्र लिख के इतिश्री कर ली, और हमने कभी 2500 के लिए पत्र नहीं लिखा था। हमने तो कहा था कि हमको एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अनुमति दे, हमने तो कहा था हमारे चावल पुल का कोटा बढ़ाने के लिए। लेकिन और आप जो चंपू भैया बोल रहे थे कि इसको सार्वजनिक करना उद्देश्य दी, मैं बताता हूं, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल में यदि कोई चीज सार्वजनिक हो जाती है तो आप क्यों बैकफुट में आ जाते हैं? आपने सारे जीएसटी को अपने पास संग्रहित कर लिया, यहां तक कि जो नहीं है,
CSR मद का पैसा था उद्योगों का जो स्थानीय गांवों में खर्च होना था, उस पैसे को आपने पीएम केयर में ले लिया। और यदि हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपने उस पैसे का क्या किया? वो पैसा तो हम भारतीयों के लिए अपनी इकट्ठा किया था ना पीएम केयर में, तो उस पैसे में से यदि हम अपना एक हिस्सा मांग ले रहे हैं तो आपको उसमें तकलीफ क्यों हो जा रही? यदि वो सार्वजनिक हो जा रही है तो ऐसा क्या चीज है जो आप छुपाना चाह रहे हैं? मेन बात यह है कि राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार को पत्र लिखी तो उसको छुपाए क्यों? वो तो लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, जनता को भी तो पता चले कि हम आपसे क्या मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि आप अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हित की बात करें। चंपू भैया आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। चंपू भैया आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। चंपू भैया आप बोल रहे थे टोका टाकी करना, मुझे भी आता है। आगे एक एक करके बोलेंगे, ठीक है? मैं आपको टोका टाकी नहीं कर रहा हूँ, शुक्ला जी एक सेकंड बात कह रहा हूँ। आप चिट्ठी लिखिए, प्रेम से लिखिए भैया, ठीक है? लेकिन आप क्या चीज छुपाना चाहते हैं? आपको चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हित की बात करें। आपने मेरे को एड्रेस किया इसलिए मैं बोला। आप यहाँ मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ। आपको पता है सारे हाथी प्रदेश को अस्त व्यस्त कर दिए हैं। आपको पत्र का जवाब मैं आ रहा हूँ सर, साहू जी आपके पास आ रहा हूँ, बजाय एक सवाल ले लो, आ रहा हूँ मैं आपके पास। सरकार को जो लगातार छत्तीसगढ़ का शोषण कर रही है, जो लगातार छत्तीसगढ़ का शोषण कर रही है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। ये बड़ा एक विचित्र दुविधा की स्थिति है। आप भाजपा कांग्रेस से हट जाइए और छत्तीसगढ़ियावाद में छत्तीसगढ़ी समर्थन में आ जाइए। आप केंद्र सरकार से आप भी मांगे ना कि इस लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ को आवश्यकता है। देखिए हम ट्रेन के लिए पत्र लिखते हैं, आप ट्रेन देते नहीं है, पीयूष गोयल जी उसको ट्वीट कर देते हैं कि ट्रेन नहीं मांगा, तो आपकी नियत में खोट है। हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आपकी नियत में खोट है। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के सर एक शुक्ला जी एक सेकंड साहू जी से ले ले, जवाब ले ले, बात करना चालू करें जी। ठीक है साहू जी, देखिए होता जी, साहू जी आपके ऊपर जैसे मैंने पहले नहीं ठीक है शुक्ला जी, आपने जो सवाल उठाए, आपने जो शुक्ला जी आपने जो सवाल उठाए उसको मैं साहू जी से जवाब ले लेता हूं। सुनिए ना जी, देखिए वो सवाल उठा रहे नहीं, वो बवाल कर रहे हैं। ये सवाल नहीं है, इस बवाल से कोई आधार, कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आपके पास ट्वीट करने की सुविधा है, रोज आप ट्विटर हैंडल करते हैं, रोज और भी दूसरे प्रकार की कम्युनिकेशन है, उसमें आप क्यों नहीं भेज देते? मेहरबानी करके आप अपने ट्वीट का इस्तेमाल करके, अब जैसे एथेनॉल की बात आई, शुक्ला जी, अब शुक्ला जी, अरे मोरो यार शुक्ला जी, अरे सरकार के हिमायतियत को जाना दे। अब मैं शुक्ला जी एक सेकंड, आप दुनिया भर की बात कहने से कोई फायदा नहीं होता। भैया बोला बताते, आप छत्तीसगढ़िया एक हो जाए बोले तो साहू जी सीधे छत्तीसगढ़ी में स्टार्ट हो गए। ट्विटर हैंडल करने की सुविधा है, सारा चीज है, और कुल मिला के आप अपनी बात को शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ और वेटेज के साथ यदि करते हैं तो निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं असर होता है। और असर हुआ, आप ही ने कहा कि हाँ हमारे मनरेगा की राशि मिल गई, हमारे जो खाद्यान्न का कोटा है FCI से वो 24 लाख टन बढ़ गया। आपने ही क्या, आपके ट्विटर में है, आपने ट्विटर हैंडल में इस्तेमाल करते हुए कहा 2500 रुपया समर्थन और आप केवल कुछ चिट्ठी लिख के, अभी जब लोगों को, गरीबों को अनाज केंद्र में रहेगी तो आप जबरदस्ती कह रहे थे कि हम दे रहे, अब आप याचक की बात कर रहे हैं। मेरा कहना है माननीय हमारे होता जी को, मैं आपको ये सामने, शुक्ला जी एक सेकंड, शुक्ला जी आप हमेशा राज्य को शुक्ला जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुख्यमंत्री या मंत्री केवल याचक नहीं है, लोकतंत्र में केवल याचक से काम नहीं चलने वाला है। याचक तो ऐसा बना दिया सर कि केंद्र के बिना मदद के हो नहीं सकता, ये मेरा कहना है। याचक और प्रवाचक की भूमिका से आगे आके आपको केंद्र और राज्य के संबंधों की दृष्टि से आप पहल करिए, आपका पहल निश्चित रूप से प्रभावी होगा। मैं कहना चाहता हूं होता जी, एक शेर है, जैसे भाई साहब ने शेर कहा, ठीक है, कि मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि मसले कौन हल करे, बल्कि मसला ये है कि मसले के लिए पहल कौन करे। आप जो पहल कर रहे हैं वो पहल प्रभावी होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है।
और इस ठीक है, विषय की दृष्टि ठीक से है, ठीक है, स्वयं उचित जी, उचित जी, ठीक है सर। मुझे लगता है होता जी आप दोनों चंद्रशेखर जी को मैं निवेदन करूंगा, एक सेकंड सर, समय हो गया है, ठीक है, 5 सेकंड में, उचित जी 5 सेकंड में चिट्ठी का केंद्र से आपको उम्मीद है जवाब आएगा 5 सेकंड में, बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है। मुझे जो नहीं भूपेश लगता बघेल कि जी ने इस प्रकार की किसी भी चिट्ठी का केंद्र का जवाब आएगा। देखिए ये एक औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, और औपचारिकताएं प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से या जिससे भी आप सुपीरियर से कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर वाकई में साहू जी बैठे, मैं उनका सब इतने बड़े चैनल के सामने उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ तो 2 सेकंड में कि महोदय, आरटीई के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूलों का 300 करोड़ रुपए बाकी है, जिसमें केंद्र का शेयर आना बाकी। क्या आप चिट्ठी लिख पाएंगे उनको? भूपेश जी ने अपना शेयर दे दिया है। ठीक है, ठीक है, देखिए उचित जी शर्मा, चंद्रशेखर जी साहू और चंद्रशेखर जी शुक्ला, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो चर्चा पे समय हो गया है, पर ये छत्तीसगढ़ क्या देश भर में ये बात कही जाती है। अगर तुमको चाहिए मैं लिख के देता हूं। चिट्ठियों को आदान प्रदान आज नहीं, देश की स्वतंत्रता से पहले भी जारी थी और अभी भी है। फर्क शायद कभी कभी ऐसा लगता, ऐसा हो गया है कि जो चिट्ठी लिखी जाती है, जैसे मैंने कहा था पहले से भी, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, आप बार बार आवेदन करिए, उसका कोई जवाब नहीं आता। क्या केंद्र और राज्य के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही है और यही कारण से राजनीति की स्वरूप बदल रही है। न्यूज 18 में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन आज समय हो गया है। एक नए अंक के साथ कल फिर उपस्थित होंगे। हमें दीजिए विदाई।